तो कहा जाता है कि दान देने से भावे भावना भावे है, भावे दीजिए दान, तो भाव से कैसे दान, भाव से ही दान देना है, क्रिया से नहीं। भाव से दान देना है, क्रिया से नहीं। नहीं, क्रिया तो कुदरत करवाएगी, इसके साथ भाव होगा, वो आपका पुरुषार्थ है। क्रिया पुरुषार्थ नहीं है आपका, वो कंपलसरी है। अच्छा, तभी जाके कोई सम्यक। भी क्रिया, कोई भी क्रिया कोई भी करते हैं वो कंपलसरी होती है। आप श्वास लेते हैं वो भी कंपलसरी है, आपके पास चॉइस नहीं है। तो फिर बाद में जाके हमारा ज्ञान खुलेगा, सम्यक ज्ञान की शुरुआत यहाँ से होएगी। सम्यक ज्ञान तो ये संसार से जब वैराग्य आता है और कोई अनुभवी पुरुष मिलता है, तभी वो दृष्टि देता है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और ये शरीर कर्मों की भुगतान का साधन है, और हमको अगर आत्मा की अनुभूति करना है तो अज्ञान को मिटाना पड़ेगा, और अज्ञान मिटाने के लिए ये दुनिया का सनातन सत्य समझने की जरूरत पड़ेगी। ये दृष्टि अनुभवी पुरुष देंगे, उसके बाद आपकी दृष्टि सम्यक हो सकती है। उससे पहले पाप पुण्य हो सकता है, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती है। तो फिर महाविद्य क्षेत्र में जाना क्यों जरूरी है कि जाने वाले हैं? महाविद्य क्षेत्र का प्रश्न कहाँ से आया बीच में अभी? दूसरा प्रश्न है मेरा कि सब जन हम बोलते हैं कि हमें महाविद्य अच्छा, क्षेत्र प्रश्न नंबर 2 है, कनेक्टेड हाँ, नहीं है। ओके ओके, कोई बात नहीं। वो क्योंकि पहले सवाल हाँ, उन्होंने पूछा था, उसमें काफी क्लियर हो गया मेरा भी। ओके, अच्छा, अभी दूसरा प्रश्न पूछिए। हाँ, महाविद्य क्षेत्र में जाना हम रोज मांगते हैं, मतलब जैन मंदिर में तो ऐसा बोला जाता था, अभी मुझे पता नहीं है कि महाविद्य क्षेत्र में जाना मांगते हैं, महाविद्य क्षेत्र में जाना है, महाविद्य क्षेत्र में जाना है, तो क्यों? महाविद्य क्षेत्र में सतयुग है, वहां तीर्थंकर है, वहां केवल ज्ञानी भी है वहां, और सतयुग है, और यहाँ कलयुग है। इतना तो फर्क है मिनिमम। फिर भी अगर आपको मोक्ष में जाना है तो भी महाविद्य क्षेत्र से ही जा सकते हैं। अभी इस क्षेत्र के अंदर किसी को केवल ज्ञान है भी नहीं और होता भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ सम्यक दर्शन तक की प्रोसेस कंप्लीट होएगी। सम्यक दर्शन तक यहाँ कर सकते हैं, सम्यक केवल ज्ञान महाविद्य क्षेत्र में हो सकता है राइट नाउ। यहाँ सतयुग आया तो फिर यहाँ भी होगा, अभी नहीं है। ये तीसरा सवाल ये है कि अभी हमें सम्यक दर्शन जानते समय तत्व ज्ञान का भी पढ़ाई करना पड़ेगा कि अपने आप होता जाएगा? तत्व ज्ञान की पढ़ाई किए बिना ये दुनिया का सनातन सत्य जानना असंभव है। जो भी जानोगे वो सिर्फ धार्मिक सत्य होगा, और धार्मिक सत्य वो पाप पुण्य से कनेक्टेड है। इसको आध्यात्म विज्ञान से कोई कनेक्शन नहीं है। आप लाखों करोड़ों रुपया का दान करो, लाखों व्यक्तियों को हेल्प करो, धार्मिक पूजा पाठ माला गिनो, उपवास व्रत जप तप करो, इससे आध्यात्म मार्ग से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इससे पाप पुण्य से मतलब है, आप देवलोक भी जा सकते हैं, इससे अज्ञान नहीं मिटा सकते। अच्छा, तत्व ज्ञान जानना और होगा। अज्ञान को मिटाने के लिए विज्ञान यानी सनातन सत्य चाहिए। व्यवहार सत्य नहीं चाहिए, शुभाशुभ सत्य नहीं चाहिए, शाश्वत सत्य चाहिए जो कभी परिवर्तन नहीं होता है। समझा साहब जी। उसके बिना अज्ञान जाना संभव नहीं है। अभी जितने महात्मा यहाँ पे है तो वो सब सातवें दर्शन तक पहुंचे हुए हैं, यानी जो सत्संग में जुड़े हुए हैं सातवें गुण स्थानक तक पहुंचे हुए हैं? नहीं पहुंचे हैं, पहुंच रहे हैं, प्रोसेस में है। तो 4 से 7 में है। क्यों आपको ऐसा प्रश्न हुआ कि वो 7 में कुंठाने पहुंच गए हैं? ऐसा क्यों हुआ आपको? नहीं पता। ऐसे ही जैसे आप मंदिर में जाते तो मैं कहता हूँ कि आपको तो केवल ज्ञान हो ही गया है, ऐसा मैं मान सकता हूँ।
नहीं, दर्शन जो है ना वो क्लियर, जैसे बाकी लोग का काफी ऊंचे विचार वाले समझ में आता है उनको, लेकिन कभी कभी हमें समझ में आके उपयोग में नहीं आता है। इसलिए मुझे ये प्रश्न हुआ कि बार बार हम झंकना करते कि हमें उपयोग में आना चाहिए, लेकिन हमारा उपयोग में नहीं आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा था। ये मेरा मेन रीजन है। तो यहाँ से कोई नीचे बात नहीं, जाने वो में तो क्या वो इसका? वो अभी प्रोसेस में है, प्रोसेस में है। 7वें गुंठाने तक के डेवलपमेंट की प्रोसेस में है और हर व्यक्ति अलग अलग स्टेजेस पर है। मगर उनकी कोशिश यही है कि मैं ये दुनिया का सनातन सत्य सभी एंगलों से जान लूं, समझ लूं। बाद में मैं 100% जानने के बाद 100% उपयोग करूंगा, तो फिर अज्ञान रहने का कोई प्रश्न नहीं रहेगा। हाँ, अब ये 100% जाना ही नहीं है तो 100% उपयोग भी नहीं होगा, तो बाकी का अज्ञान तो काम करेगा ही। जान क्यों नहीं पा रहे 100%? ज्ञान क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है ना। डेवलपमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि उपयोग नहीं प्रोसेस है। में नहीं, प्रोसेस है, प्रोसेस होती है ना। फर्स्ट स्टैंडर्ड में पास करके ही सेकंड में जाते हैं, सेकंड में पास करके ही थर्ड में जाते हैं। मगर 5 साल का बच्चा बोलेगा अभी मेरे को ग्रेजुएट की एग्जाम देनी है, मैं क्यों नहीं दे सकता हूँ? तो फिर क्या करोगे आप? नहीं, उसका एज नहीं भरा, प्रोसेस नहीं हुई है। नहीं, एज की बात नहीं क्यों कहा, इंसान तो इंसान होता है, दिमाग एज तो दिमाग होता है। फॉर्मेलिटीज है, पढ़ाई है, वो सारी पढ़ाई इतने तक ही आ सकती फॉर्मेलिटी शब्द बराबर, बाकी एज शब्द बराबर नहीं है। 5 साल का बच्चा भी अच्छा ज्ञान जान सकता है और 50 साल का भी नहीं जान सकता है, तो वहां एज फैक्टर नहीं है। वो आपने कभी जिंदगी में हजारों बार अनुभव किया है। हाँ। ज्ञान और एज फैक्टर से कोई कंसर्न नहीं होता है, वो भी आपने जाना है। जाना है। छोटे बच्चे के पास कितना ज्ञान होता है जो बड़े के पास नहीं होता है, वो आपने बहुत कुछ अनुभव किया है जीवन में, किया है कि नहीं किया है? हाँ, किया है, बहुत भरपूर बार किया है। तो फिर इसीलिए एज फैक्टर वो तो प्रश्न नहीं हुआ। सिस्टम बोलो, क्या बोलो, डेवलपमेंट के सिस्टम बोलो, कि कोई भी व्यक्ति ग्रेजुअली डेवलप हो सकता है, चमत्कार नहीं होता है। हाँ। आप समझे ना? कोई कहता है फिर मैं महावीर को मानता हूँ, फिर आचार्य भगवान को पूछेंगे तो फिर मेरे को केवल ज्ञान क्यों नहीं होता है, उनको हुआ तो ये कोई प्रश्न है? कोई ये कोई प्रश्न है? आप महावीर को मानते हो तो केवल ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि आपका डेवलपमेंट नहीं है, इसमें महावीर क्या करेगा? समझ से उपयोग नहीं हुआ है। तो वही तो बात हुई, तो वही तो मैं कहता हूँ आपको। आप कृपा तो कहने कीजिए का मतलब ये कि हमारा उपयोग जल्दी है, जल्दी होए। बस आप कृपा यही कीजिए कि यही हमारा विज्ञान उपयोग को हो। यही विज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करो, और यही विज्ञान को समझने के बाद अपने प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग करने की कोशिश करो। इसके बाद आपका डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। यहाँ तो कोई चमत्कार की बात नहीं है, यहाँ कोई कृपा की बात नहीं है, यहाँ कोई रिचुअल्स की बात नहीं है। यहाँ खुद को ही ये विज्ञान समझ के, विज्ञान का उपयोग करके, खुद को ही ये दुनिया का सनातन सत्य का अनुभव करके अपने अंदर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है, इसका नाश करना है। वो खुद को ज्ञानी पुरुष रास्ता बताते हैं और मॉरल सपोर्ट देते हैं। आप समझे? हाँ, मैं समझी। जय सच्चिदानंद स्वामी।